क्या सच में एक पत्थर किन्हीं के जीवन में उनकी किस्मत को बदलने का पावर रखता है या सिर्फ ये ढोंग है? किस्मत तो हम खुद ही बदलते हैं, मगर किस्मत खराब क्यों हुआ है? ओनली लैक ऑफ नॉलेज। क्रिस्टल हीलिंग का असली कंसेप्ट क्या होता है? ये सिर्फ विश्वास की बात है एक पर्सन के लिए कि क्रिस्टल हम यूज करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, या फिर कुछ साइंटिफिक चीजें भी इस चीज को सपोर्ट करती है? क्रिस्टल फाइनेंस नहीं दिलाती है। व्हाट? क्रिस्टल पैसा नहीं दिलाती है। आप खुद ही कमाओगे, मगर आप पैसा कमाने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से, इस ग्रहों से, नक्षत्रों से आपको नहीं मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ये क्रिस्टल यूज होती है। फुड में साइंस है, क्रिस्टल्स में साइंस है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो हम पत्थरों की या वो क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली काम कैसे करता है सिरी मैम किन्हीं के जीवन में? यहाँ लोग 90% गलत क्रिस्टल को सेलेक्ट करते हैं। पैसा कमाने की अकल है, पैसा खर्च करने की अकल नहीं है इनके पास। हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक और नया रोचक और आपकी लाइफ को रोशन कर देने वाला एपिसोड। एक शायर ने बहुत खूब बात कही थी, पत्थर वो भी बोल पड़ते हैं अगर दिल से छू लिया जाए। पत्थर वो भी बोल पड़ते हैं अगर दिल से छू लिया जाए, वरना तो मूर्ति भी बनकर वो खामोश ही रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन पत्थरों के बारे में जो सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि जीवन बदलने का दावा रखते हैं, यानी कि क्रिस्टल्स। क्या क्रिस्टल हीलिंग एक इल्यूशन है या एक एंशिएंट साइंस भी है? क्या ये हमारे बॉडी के लिए एनर्जी, हमारे इमोशंस और हमारे हेल्थ के लिए इम्पैक्ट करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे साथ में एक स्पेशल मेहमान है, उनके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे, जो क्रिस्टल हीलिंग और स्पिरिचुअल जर्नी का काफी गहरा अनुभव रखते हैं। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट के साथ आज के हमारे गेस्ट को स्क्रीन में इनवाइट करते हैं। वो है क्रिस्टल हीलिंग एक्सपर्ट सिरी विजी मैम। नमस्ते टू ऑल। आप मंदर। सिरी मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और दिल से आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत में एक बहुत ही बेसिक सवाल से करना चाहूंगा, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स आज के पॉडकास्ट के इंटेंशन को सही तरीके से समझ सके। क्रिस्टल हीलिंग का असली कंसेप्ट क्या होता है? जहां हमारा जीवन रुक गया है, आगे क्या करना हमको समझ में नहीं आ रही है, और किसी भी विषय पे आपको नॉलेज नहीं होके आप मिस्टेक करके अपना शरीर को, करियर को और फ्यूचर को हम खराब कर रहे हैं, खुद ही खराब कर रहे हैं, उस जगह पे हमको रोशनी डालने वाले पत्थर क्रिस्टल है। अमेजिंग। आपकी क्रिस्टल हीलिंग की तरफ या क्रिस्टल के तरफ की जर्नी कैसी शुरुआत हुई? पहला कौन सा क्रिस्टल था जिसने आपके जीवन में इम्पैक्ट किया? एक्चुअली मेरे फोर फादर्स सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं। सो घर में जनरली स्फटिक शिवलिंग पूजा पाठ करना और क्रिस्टल की माला से जाप करना, और ग्रीन एवेंचुरन है मरकत शिवलिंग श्री यंत्राम, इसके ऊपर अभिषेक करके इसको महातीर्थ समझ के घर में सब लोग पानी पीते थे और जाप वगैरह करते थे। और कभी हमको फीवर्स आते हैं या कुछ वायरल कुछ आया है तो भी ये माला से महामृत्युंजय जाप करके हमको 2-4 घंटे पहनने के लिए देते थे। सो बहुत बड़े बड़े बीमारी और जैसी कई चीजें हैं तो सटीक ये इमिडिएटली सही हो जाता था। इंसान की एनर्जी लेवल्स डाउन होके, जो नेगेटिव बीइंग्स हमारे ऊपर अटैक होके, कुछ वायरस है, फंगस है, कोई चीज है हमारे ऊपर हमला करके हमारा ऑरा को खराब कर लिया है,
ये मंत्र की जाप एंड क्रिस्टल की पावर के थ्रू इमिडिएटली हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाती थी और हम तबीयत सही हो जाता था। सो ये चीज मैंने घर पे सदियों से हम देख रहे हैं और ये हो भी रही है घर में। क्या बात है। तो सिरी मैम, क्या सच में एक पत्थर किन्हीं के जीवन में उनकी किस्मत को बदलने का पावर रखता है, या सिर्फ ये ढोंग है? सर, किस्मत तो हम खुद ही बदलते हैं, मगर किस्मत खराब क्यों हुआ है? ओनली लैक ऑफ नॉलेज। किसी भी विषय पे आपको नॉलेज नहीं है तो वहां हम मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ही हमारा फेल्यूर है। सो आपको इधर किस्मत चमकना है तो सबसे पहले किस्मत किस पत्थर से आप चमका सकते हो, आपकी लकीर कैसा आप घिसा सकते हो, आपकी लकीर से आपकी भविष्य कैसा लिख सकते हो, तो वो कलम है, पत्थर है या पढ़ाई है, कुछ ना कुछ के पास विद्या है, ज्ञान है, ये कुछ ना कुछ आपको चाहिए। सो इसमें से हम क्रिस्टल को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, एक तो धर्म को फॉलो करके, और धर्म ने इस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करने के लिए बोला था तो वो फॉलो करके भी हम क्लियर कर सकते हैं। फिर हमने कर्म से पैदा हो गया तो उस कर्म को बुकत के भी उस टॉपिक के ऊपर हमको नॉलेज आ जाएगा। एक प्रॉब्लम के ऊपर हम ज्यादा परेशान हो गया तो भी नॉलेज आ जाएगा। या तो धर्म को अप्लाई करके फिर धर्म में क्या बताया था फिर वो अपने फॉलो करके भी हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सो इस कर्म को अनुभव नहीं करके धर्म के थ्रू हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रास्ता बताने वाले क्रिस्टल है। ओके। तो जो क्रिस्टल्स हम डेली रूटीन में या अपने सोसाइटी में महसूस कर रहे हैं, ये सिर्फ विश्वास की बात है एक पर्सन के लिए कि क्रिस्टल हम यूज करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, या फिर कुछ साइंटिफिक चीजें भी इस चीज को सपोर्ट करती है? ये सर बहुत साइंस है इसके पीछे, क्योंकि मैं खुद ही कुछ बातें जैसे लोग कहते हैं ये यूज करो तुमको पैसा आ जाएगा, ये क्रिस्टल यूज करो तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा, ये क्रिस्टल यूज करो वो तुम अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये चीज मैं खुद ही मैं से एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। इसका रीजन है, हाँ होती है और आती भी है, फाइनेंस आएगी, मगर ऐसा नहीं क्रिस्टल फाइनेंस नहीं दिलाती है। व्हाट? क्रिस्टल पैसा नहीं दिलाती है, आप खुद ही कमाओगे। मगर आप पैसा कमाने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से मीन्स ग्रहों से नक्षत्रों से आपको नहीं मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ये क्रिस्टल यूज होती है। आपकी कुंडली में जैसे सेकंड हाउस है, ओके, धनस्थान, नाइन्थ हाउस भाग्यस्थान। सो धनस्थान में कोई भी ग्रह या राशि के अंदर कोई ग्रह है और वो ग्रह किसी विपर तारा, चिर तारा, वद तारा ऐसे नक्षत्रों में बैठी है, आपकी नसीब में जो है वो पैसा है, वो कोई भी खराब नहीं कर सकता। मगर रुला रुला के दुखित करके करके बहुत मीन्स कर्मा को अनुभव करवा करवा के फिर पैसा दिलाएगी, फिर वो पैसा में आपको रुचि नहीं रहेगी और मजा नहीं आएगी। सो वो चीज को इजी करने के लिए हमको क्रिस्टल यूज करते हैं। एंड उस नक्षत्र को आपके ऊपर गुस्सा क्यों है, आपको इस तरह की फाइनेंस देने की, और नक्षत्र के ऊपर कोई सेंसर तो है ही नहीं है, और इतने अरबों करोड़ लोगों में आपको ही पहचान के वो ही एनर्जी आपको दुखित करने की एनर्जी वो कैसा दे रही है नक्षत्र? करेक्ट करेक्ट। ये सारे नक्षत्र से एनर्जी आ रही है, मगर सारे सेंसर्स हमारे अंदर ही है। सो हमारा फाइनेंस आने वाले जो धन स्थान में जो ऑपोजिट नक्षत्र है, इसका मतलब हम उस नक्षत्र से इजी वे में और स्ट्रेट लाइन में एनर्जी नहीं ले रहे हैं। ओके, सो हमारा हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसीलिए हमारा आंखों के सामने पैसा कमाने की रास्ता होने की बावजूद भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलके हम गलत स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, सो वो गलत स्टेप्स नहीं लेके क्रिस्टल, उस नक्षत्र से एनर्जी लेने वाले क्रिस्टल को हम प्रोग्रामिंग करके उस नक्षत्र से हम पहनते हैं। सो हमको माइंड में क्लैरिटी दिलाते हैं।
ओके, सो जैसे हमारा बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है तो हम बीटरूट की जूस पीते हैं। ओके, सो बीटरूट आपको बॉडी के अंदर ब्लड परसेंटेज को, हीमोग्लोबिन परसेंटेज को डेवलप कर देंगे। सो बीटरूट भगवान नहीं है, बीटरूट भगवान नहीं है। ओके, मगर भगवान से क्रिएट किया हुआ एक मिनरल है जो वॉल्केनो से आई है। सो और जितने भी आयुर्वेद मेडिसिन हैं वो प्लांट बेस से हमने निकाला था। मगर प्लांट नूरिशमेंट कहाँ से ले रही है, विटामिन मिनरल कहाँ से ले रही है? फिर वॉल्केनिक की टाइम पे जो लावा बाहर आई है इसके अंदर से जो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टिट्रानियम ऑक्साइड्स, बेरिलियम, बोरॉन, क्रोमियम, ये केमिकल्स जो आई है वो पत्थर के रूप में एक जगह इकट्ठा होके ऑलरेडी जमीन के नीचे है। फिर जब भी वो पेड़ वो मिनरल्स को ले रही है तो जो पेड़ जिस मिनरल को लेती है वो ही मिनरल आपको फ्रूट, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के दौरान दे देके आप वो ही खा रही हो। ओके, सो फूड में साइंस है, क्रिस्टल्स में साइंस है। फर्स्ट आप मेडिसिन बनाने के लिए पहले ये थर्ड स्टेप है मेडिसिन, फर्स्ट स्टेप क्रिस्टल है या स्टोन है, इसके बाद केस इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद उसको आप मेडिसिन बनाते हो। सो फर्स्ट स्टेप वाला द हाई मिनरल कॉम्पोजिशन, उसी को डायरेक्ट यूज करो। तो आज हमारे पॉडकास्ट में जो हम पत्थरों की या वो क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली काम कैसे करता है सिरी मैम किन्हीं के जीवन में? सर क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल है, एवरी क्रिस्टल हैज समथिंग और समथिंग मिनरल कॉम्पोजिशन। ओके, मिनरल कॉम्पोजिशन दिस आर कॉल्ड एज मिनरल्स। जैसे आयरन है, गोल्ड है, ओके, लोहा है, तांबे है, वैसा ही वॉल्केनो में से यही आई है। ओके, एंड दिस इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मिनरल। ओके, एंड हाई लेवल जो मिनरल है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल है, दैट इज कॉल्ड एज जेमस्टोन्स, नवरत्न। एंड सेमी प्रीशियस जो है, ओके, फिर ये हमारा क्रिस्टल्स हम कहते हैं। फिर हमारा बॉडी के अंदर वी हैव 33 ट्रिलियन सेल्स, कण, जो हम कहते हैं कण कण में ईश्वर है। सो वो कण है और वो 33 ट्रिलियन सेल्स है। ये सेल्स आप जो भी फूड खा रहे हो उस फूड को केमिकल जैसी या मिनरल जैसी कन्वर्शन करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, सोडियम कन्वर्ट करती है, थाइमस ग्लैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करती है। ओके, और हमारा मणिपुरा चक्र की जो हम बात करते हैं, गुरुग्रह के रिलेटेड जो डायबिटिक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। ओके, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, ये स्वादिष्ट चक्र मंगल ग्रह के रिलेटेड हम प्रोड्यूस करते हैं। सो ये सारे चीजें जैसे हमारा बॉडी खाने के थ्रू प्रोड्यूस कर पा रही है, ये सेल्स के थ्रू हो रही है। जब वो सेल डैमेज है या वो सेल निर्जीव, ओके, लो एनर्जी है, वो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, जिस फूड हम खाया उस फूड के थ्रू कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तब शरीर बीमार पड़ती है। कुंडली को पंडित जी को दिखाएंगे, इस ग्रह का प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकली भी हमको कोई प्रॉब्लम आती है, एंड फिजिकली भी उसी ग्रह के रिलेटेड बॉडी पार्ट में हमारे को बीमारी आती है। सो उस बॉडी के रिलेटेड, बॉडी पार्ट के रिलेटेड जो सेल है वो एक्टिव रहे। सो क्रिस्टल को हम यूज करके उस डैमेज्ड सेल को रिपेयर करना एंड निर्जीव कणों के अंदर वापस जीव लेके आना क्रिस्टल करते हैं। सो हम हील करते हैं, एंड आंखों के सामने जिस प्रॉब्लम के बारे में आंसर हमको मालूम नहीं है, वो आंसर हम ग्रहों से, नक्षत्रों से डे टू डे लाइफ में लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज चित्तम। ओके, क्योंकि आप देखिए, आपने जो भी पढ़ाई करके सीखा था ओनली उतना ही आप लाइफ में यूज नहीं कर रहे हो। आपको टाइम टू टाइम ब्रेन में आइडियाज आ रही है। वो आइडिया कहाँ से आ रही है? और किसी को अच्छा काम करने की आइडिया आ रही है, किसी को बुरा काम करने की आइडिया आ रही है। आइडिया आ रही है ना? सो वो आइडिया कहाँ से आ रही है ये आप बताइए। अंदर से नहीं आ रही है, अंदर रिसीव करने की डिवाइस है सेल, बाहर से नक्षत्रों से, ग्रहों से आ रही है। और ये आपकी कुंडली में 10th हाउस, ओके, 10वां स्थान, ओके, 10वां स्थान में जो भी ग्रह या नक्षत्र या राशि है, वो आपको डे टू डे लाइफ में क्या काम करना चाहिए और उस काम पे सक्सेस होने की इंफॉर्मेशन देती है।
फिर आपको वर्क में सक्सेस नहीं मिल रही है, 10th हाउस में प्लैनेट को, नक्षत्रों को, राशि को देख के उस एनर्जी को रिसीव करने वाला क्रिस्टल को हम प्रोग्रामिंग करके एक्टिवेट करके यूज करते हैं, तो डेली लाइफ में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। ओके, किसी को फॉरेन कंट्री जाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो 12th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। ओके, फादर की रिलेटेड प्रॉपर्टीज चाहिए तो 9th हाउस को करते हैं। मदर की रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड लैंड एंड मूवेबल एसेट्स को खरीदना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो 4th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। कोर्ट केस है, डाइवर्स है, ऐसा किसी से एनिमिटी है एंड झगड़ा है तो हम 6th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। रिलेशनशिप समझ में नहीं आते हैं तो 7th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। बच्चों के रिलेटेड समझ में नहीं आ रहे हैं एंड बच्चों की आपके बीच में कोई झगड़ा चल रही है या आप जो कहते हैं वो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, आप अपने 5th हाउस को, और मदर की बात समझ में नहीं आया तो बच्चों की 4th हाउस, बच्चों को फादर के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों की 10th हाउस। इन चीजों में हम नक्षत्रों को, ग्रहों को क्रिस्टल्स की एनर्जी के थ्रू इसको बैलेंस करते हैं। मिसिंग तो सीरी मैम, जो पॉडकास्ट आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और उन्हें क्रिस्टल का उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, या जिस तरीके से आपने जो हाउसेस के बारे में बताया, कुछ हाउसेस पावरफुल नहीं, उनको स्ट्रेंथ करेंगे तो उसका बेनिफिट कुछ इस तरीके से देखेंगे, और इस टॉपिक में वो नए नए हैं तो उनको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीजें क्या चीजें दें? नक्षत्र देखना है, क्रिस्टल्स को देखना है, या अपने इंटेंशन को देखना है? बहुत कंफ्यूजन है जी, सबसे पहले हम ये करते हैं, आप चाहते क्या हो। सो फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट। देखिए, अभी मंगल दोष है, कोई बात नहीं, मगर शादी हो चुकी है, एवरीथिंग इज फाइन, सो उसके बारे में अपन आपको कुछ करने की है नहीं है। ओके, 5th हाउस पे प्रॉब्लम है मगर बच्चे हो गया है, जो भी प्रॉब्लम था आपने भुगत लिया, हो गया, सो डोंट टच इट। अब आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, अब आप क्या चाहते हो। सो उसकी रिलेटेड हाउस को सेलेक्ट करके वहां कौन सी ग्रह या नक्षत्र आपको परेशान कर रही है, मीन्स वहां से आप इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हो, उस इंफॉर्मेशन आपकी तक पहुंचाने वाले डिवाइस मीन्स क्रिस्टल कौन सी है उसको सेलेक्ट करके सिंपली यूज कर लो, बस बात करो। ओके, चलिए, हमने क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल यूज किया हमारे पर्पस को अचीव करने के लिए। कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल सबसे पहले क्या महसूस कर सकता है? उस क्रिस्टल का इम्पैक्ट उसके फिजिकल लेवल पे वो महसूस कर सकता है, इमोशनली हो सकता है, या फिर किस तरीके, या रैंडमली कुछ भी हो सकता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल को जब हम पहनते हैं हमारा इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते, मेरा बेटा मेरा बात सुनना चाहिए, मेरा पति मेरा बात सुनना चाहिए, मेरे बेटे को इंजीनियरिंग में कंपलसरी सीट आनी चाहिए, मुझे ये ही घर चाहिए। ये चीजें गलत है। आपका बेटा जो सक्सेस होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्रिस्टल के थ्रू मिलना चाहिए। ओके, जेंट्स जो भी काम करने के लिए बाहर गया उनको कामयाबी मिलना चाहिए एंड सही रास्ते में, किसी की बातों में नहीं आके सही रास्ते में जाना चाहिए, ऐसा इंटेंशन होना चाहिए। वो सोल डॉक्टर बनने के लिए आया है, हम जबरदस्ती इसको इंजीनियरिंग में कैसे डाल सकते हैं? वो सोच का भी एक एजेंडा होती है, तो इसलिए उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो वैसी जगह आपको क्रिस्टल इसको भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जैसी एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो कोई चीज सॉफ्टवेयर की, तो इसकी उसी पद्धति से प्रोग्रामिंग करना चाहिए। अब एयर क्रिस्टल को भी अब प्रोग्रामिंग करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटेंशन मेन है। सो इंटेंशन परफेक्ट, एंड जिस रीजन के लिए आप क्रिस्टल पहन रहे हो वो क्रिस्टल उसी रीजन की रिलेटेड की होना चाहिए। यहाँ लोग 90% गलत क्रिस्टल को सेलेक्ट करते हैं। ब्लैक टूरमलिन फाइनेंस नहीं देती है, ओके, एमेथिस्ट पैसा नहीं देती है, एमेथिस्ट पैसा कमाने की आइडिया देती है। ब्लैक टूरमलिन पैसा कमाने के लिए जो भी आपके ऊपर नजर है या ब्लॉकेजेस है उसको निकालती है। सिट्रिन आपको पैसों को अट्रैक्ट करने की एनर्जी देती है। पाइराइट प्रॉस्पेरिटी की रिलेटेड एनर्जीज को आपकी तरफ मैग्नेट जैसा खींचने की एनर्जीज देती है। एंड पाइराइट इज नॉट ए क्रिस्टल, वो धातु है।
वो मेटल है। सो लोग इसको क्रिस्टल क्रिस्टल बोल के यूज कर रहे हैं। एंड पायराइट को भी हाँ क्यों यूज कर रहे हैं, अभी पैसा के मतलब नोटों में आ गया। पहले पैसा का मतलब गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, इसके बाद कॉपर कॉइन्स। सो बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी के अंदर धातुएं, मेटल्स सही नहीं है, हमारा बॉडी के अंदर कोई वीकनेस है, ओके, तो हम सामने मेटल को अट्रैक्ट कर नहीं पाते, पुल इन नहीं कर पाते। सो हमारे अंदर इतनी मेटल को कैरी करने की एनर्जी नहीं है, ओके। गरीब का मतलब बॉडी के अंदर इतनी फाइनेंस को कैरी करने की एनर्जी नहीं है, तो एक बार ये कमाएगा फिर भी वो गवाएगा। करेक्ट। ओके, सो इसलिए हम पायराइट को यूज करते हैं। तो फाइनेंस आ गया तो उसको कैरी करने की एनर्जी हमारे पास आए। सो क्रिस्टल को फर्स्ट टाइम कोई भी यूज करते हैं तो इसका इंटेंशन सही होके, एंड जिस ग्रह की है उस ग्रह से आप प्रोग्रामिंग करोगे, एंड प्रोग्रामिंग करने की टाइमिंग्स बहुत मायने रखते हैं, ओके। ये पंचांग से पता चल जाती है, ओके। सो वो टाइमिंग सही होके आपने पहन लिया, उस ग्रह से निरंतर आप एक हीलिंग एनर्जी लेते रहते हैं, ओके। सो आपको सबसे पहले जो माइंड कंफ्यूजन स्टेट में है, डिप्रेशन है, वो सामने चीजें समझ में नहीं आके जो आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, वो धीरे 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 कूल डाउन होती है। एंड वहां आप नेचुरल वे में उस ग्रह से जो एनर्जी ले पा रही हो, उसको वो लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर क्लीन करना शुरू करते हैं। ये 41 डेज इसको मिनिमम टाइम लगती है, बिकॉज एवरी डे सेल मल्टीप्लाई होती है बॉडी के अंदर, यस। सो एक बार भी एक सेल भी इस क्रिस्टल की एनर्जी के थ्रू ग्रहों की एनर्जी ले लिया, सेल अपना लेवल शिफ्ट कर लिया, तो वो एक सेल पूरा उस ऑर्गन के अंदर सेल्स को डेवलप करने के लिए मिनिमम 41 डेज टाइम लेते हैं। सो वो पूरा सेल्स वहां 1 लाख सेल्स, 50,000 सेल्स, वो एनर्जी डेवलप कर ली, तो आपके पास कंप्लीट एनर्जी आएगा एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तब आपके अंदर इंट्यूशंस, इंफॉर्मेशंस, एंड वो काम कंप्लीट करने के लिए सुबह 8 बजे उठना हो, 5 बजे उठना हो, तो बॉडी की सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर ले। अमेजिंग। आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई सिरी मैम। एक गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए भी रह जाता है क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी उस लेवल पे नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे ना, तो स्पेशली जिस तरीके से सोशल मीडिया ये सारी चीजें बढ़ी हैं, तो क्रिस्टल की ना अलग लेवल पे ही शॉपिंग हो गई। कुछ लोग क्रिस्टल सिर्फ शौक के तौर पे या फैशन के तौर पे ला रहे हैं, या उसको जो धारण कर रहे हैं, मैं अच्छा दिखूं, मेरा पर्सनालिटी अच्छा लगे, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं। लेकिन आज के सेशन से बीइंग अ क्रिस्टल एक्सपर्ट, मिडिल क्लास फैमिली को और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को आप क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे क्रिस्टल के प्रति? देखिए, आवर थॉट्स आर आवर एनर्जी। कोई भी इंसान गरीब या अमीर उसकी थॉट से बनते हैं, पैसों से नहीं बनते हैं। आपके पास जो 10 रुपए है, इसको 1000 रुपए जैसा कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया तो आप अमीर हो। आपके पास 1000 रुपए कैसा खर्च करना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आके इसको 0 कर दिया तो हम गरीब हैं, खराब करके पैसों को। और ऐसा नहीं है अभी तक कमाया नहीं है, लोग खूब कमा रहे मगर गवा भी रहे, गवा भी रहे। और इसको डबल ट्रिपल कैसा करना चाहिए, मल्टीप्लाई कैसा करना चाहिए, और एक बार मेहनत करके आपने पैसा कमा लिया तो आप सो भी रही हो तो वो पैसा कैसा बढ़ेगा, टाइम अनुसार वो पैसा कैसा बढ़ेगा, इसका आइडिया नहीं है। इसकी वजह कमा रहे खर्च कर रहे, कमा रहे खर्च कर रहे, कमा रहे खर्च कर रहे। ये सोच रहे हैं लोग हम जो कमा रहे ये कमाई बढ़ेगा तो हम अमीर बनेंगे, मगर वो कभी नहीं होगा। आपने एक बार जो पैसा कमाया, ये जब तक आप इन्वेस्टमेंट में डबल ट्रिपल में नहीं डालोगे तो ये नहीं होएगा। अब जो सुन रहे हैं उन लोगों को आते हैं, मैडम तो बेटे बेटे बातें कर रही है ना। अब ये चीज होएगा कैसा, ये चीज होएगा कैसा? आपने घर की जगह पे एक शॉप खरीद लिए होंगे और उसको रेंट पे देते हैं, तो शॉप भी आपका नाम पे और इसका भी पैसा बढ़ते रहेंगे, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो रेंट आ रही है वो आपकी खुद की मकान की रेंट पे कर लो, मकान की रेंट पे कर लो। तो इधर आपका शॉप का
रेट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है ना। ओके, सो अब जब फर्स्ट डे जब आपने जॉब में ज्वाइन हो गया, तब 1 ग्राम गोल्ड हर महीने खरीद के साइड में रखने की आदत पे रखता। सो आज क्या होता, चलो इतना भी नहीं है, 1 ग्राम चांदी भी खरीद के 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो 1 ग्राम चांदी खरीद के भी साइड में रखता। तो उस टाइम पे जो 5 रुपीज का 10 रुपीज की जो शेयर्स है, जो 10 साल की पहले, वो शेयर भी खरीद के रखता। तो आज क्या होता, आप सो भी रही हो तो भी पैसे बढ़ रही है। करेक्ट। सो ऐसा इन चीजों को डेवलप करनी चाहिए। आप मकान बनाने के लिए इतने पैसा नहीं है तो आपको 1 साल 2 साल टाइम लगेगा, तो आप जमीन ज्यादा लीजिए, फिर बाद में घर बनाना है, एक टुकड़ा बेच के फिर इस तरफ आपको रेट बढ़ेगा तो घर बनाने के लिए पैसा इजी हो जाएगा। इस तरह की लैकिंग ऑफ आइडियाज इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सो ये आइडिया आने के लिए हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं। क्रिस्टल पैसा नहीं देती, क्रिस्टल डेफिनेटली आइडिया देती है। आप जिसके बारे में तदेक सोच रही हो और मन को खराब कर रही हो और परेशान हो रही हो, और क्रिस्टल को प्रोग्राम करो, आइडिया लेगा। अब मैं आपको क्रिस्टल की एक नेगेटिव बात भी बताता। एमेथिस्ट है, ब्रेन में थॉट्स को, आइडियाज को अच्छा देती है, मगर कोई बच्चा मम्मी को झूठ बोल के टीवी कैसा देखना चाहिए, वीडियो गेम कैसा प्ले करना चाहिए, ये बच्चा क्रिस्टल यूज करेगा तो इसको झूठ अच्छा बोलने की आइडिया आएगा। एक चोर चोरी कैसा करना चाहिए ये दिमाग लगा रहे और एमेथिस्ट यूज कर रहे हैं, इसको बिना पकड़ में आए तो चोरी कैसा करना चाहिए इसकी ब्रेन में आइडिया आ जाएगा, नो डाउट इन दैट। सो इसलिए हम क्रिस्टल जब किसी को देते हैं, आपका पर्पस क्या है, वॉइस मैसेज भेज दीजिए एंड आपका पूरा नाम इनिशियल मुझे वॉइस भेज दीजिए, और वो टाइप करके भेज दीजिए। मैं बोलता हूँ, मैं ब्राउजर के थ्रू एक बार चेक करती हूँ इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। कभी झगड़ा करते हैं घर में, ब्रदर्स है, घर में कोई भी लोग है, तो मुझे झगड़ा खत्म होने के लिए पूछते हैं, तो हम एक बार इसका इंटेंशंस, वो जो अपने मुंह से बता रहे वो नहीं, मैं खुद ही अपनी तरफ से वो इंटेंशंस चेक करके फिर नेगेटिविटी निकालने के लिए क्रिस्टल चाहिए या पॉजिटिविटी बढ़ने के लिए क्रिस्टल चाहिए, इस तरह की हम देते हैं। अब आपने एक क्वेश्चन किया था अबाउट कोई भी मिडिल लेवल एंड लोअर मिडिल वाला क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी थॉट एंड इंटेलिजेंस एंड अपना एनर्जी बढ़ने के लिए एक सिट्रिन, मगर फेक सिट्रिन बहुत है मार्केट में, फेक सिट्रिन ही मार्केट में है बोलना चाहिए, तो ओरिजिनल वाला बहुत हम कम है, 95% फेक ही है। ओके, सो वो एक सिट्रिन है। अब इस सिट्रिन में इतना हवा चट गई तो लोगों ने इसमें फेक कर लिया। सो सेकंड इंपॉर्टेंट वन इज येलो कैल्साइट, येलो कैल्साइट। ओके, दिस केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ CaClO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो आपकी बॉडी में कैल्शियम कंटेंट को भी बढ़ाती है एंड कमाए हुए पैसों को वेस्ट नहीं करके कैसा यूटिलाइज करना चाहिए उस बात की कंप्लीट क्लैरिटी देती है। अभी तक आपको बहुत जरूरी जो दिख रही है इसके ऊपर मैं पैसा खर्च करूं, अभी आपको ये वेस्ट खर्चा जैसी आपको खुद को नजरों में दिखने लग जाएगी, सो आप खर्चा करना बंद कर दोगे। इस क्रिस्टल को हम कुबेर से, यक्ष से, अप्सरसा से, धनवंतरी से, हेल्थ एंड वेल्थ के लिए हम प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं। और आप जो अमृत काल, ओके, गुलिका काल, ऐसा जो पंचांग में आप देखते हो, उस टाइम में वो एनर्जीज जो आ रही है ये क्रिस्टल एब्सॉर्ब करके अपने अंदर रखती है। एंड घर में जितने भी लोग हैं कम से कम 10 मीटर्स तक, 1 kg क्रिस्टल 10 मीटर्स तक इसका एनर्जी और फैलाती है। सो आप उस घर में फाइनेंस के लिए बेटे बेटे सोच भी रही हो तो इस क्रिस्टल से आया हुआ एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स एब्सॉर्ब करके उसके बारे में आपको मेंटल क्लैरिटी देना शुरू करती हैं। ओके, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स जिनको क्रिस्टल का पावर रियलाइज करना है या उसकी चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपनाना है, सिर्फ क्रिस्टल परचेज कर लेना ऑनलाइन या ऑफलाइन इनफ है या उसके बाद में भी कुछ प्रोसेस का ख्याल रखना होता है? प्रोसेस के ख्याल रखना है। जनरली मेरे पास जो भी ऑर्डर आते हैं
तो मैं इनका नाम वगैरह लेती हूँ और हमारे वेबसाइट से जो भी लेते हैं उनका वहाँ नेम आ जाती है एंड एड्रेस भी आ जाती है, तो हम ऑटोमेटिक इसको प्रोग्रामिंग करके सब चीज करके, और वो पर्पस क्या है, वो मीन्स रिलेशनशिप का क्रिस्टल खरीद रहा है या फाइनेंस का क्रिस्टल खरीद रहे हैं या नेगेटिविटी क्लियर करने की क्रिस्टल खरीद रहे हैं, वो तो समझ में आ जाती है। तो उसके लिए हम करते हैं, एंड जो भी क्रिस्टल खरीद रहे हैं उनके लिए हमारे पास की इतना बड़ा फाइल है जो ये 10 ईयर्स से फिर पौर्णमी पौर्णमी को हम इसको हीलिंग भी करते हैं। आपने एक क्रिस्टल का नाम बताया ब्लैक टर्मलिन, ये वाकई नेगेटिव एनर्जी को सच में दूर करने के लिए मदद करता है या Yes. क्या इफेक्ट है इसका? नहीं नहीं, ऐसा एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी का मतलब इसका सृष्टिकर्ता हम ही है, इसका सृष्टि हम ही है। हम बैठे बैठे क्या करते हैं, टीवी में देखते देखते अप्पा इसने 2,000 करोड़ की स्कैम कर लिया, मगर फिर भी क्या, कोई बात नहीं, जेल गए तो भी कोई बात नहीं, आराम से ये 2,000 करोड़ हम बाहर रह के कमा ही नहीं पा रहे, तो जेल में जाके रह गया तो कोई बात नहीं, वैसा हम क्लियर कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना। हमारे पास भी ऐसा मौका आएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, और मुझे भी कोई मौका आएगा तो ऐसे नेगेटिव काम करने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। और कोई कोई लोग कोई नशा करते हुए फिल्म में, कोई दारू पीते हुए, वो कोई गलत काम करते हुए, चोरी करते हुए देख के उसको बहुत फील करते, अब वाह मुझे भी ऐसा मौका है, मैं भी ऐसा पब में रहूं, मेरे साथ भी ऐसा ऐसी नेगेटिव चीजें ऐसा मिल जाए मुझे भी तो मैं कर दूं। ओके, एंड लोग हॉरर फिल्म्स देखते हैं, एंड कोई सुसाइड की, कोई चीजों को ज्यादा देखने की, बच्चों भी जो ग्रैनी भी देखते हैं, एंड कई चीजें जो देख रही है, सो ब्रेन में से क्या केमिकल रिलीज कर रही हो उस टाइम पे आप, you are releasing the negative chemical which is very very harmful. Okay, so वो आपका फ्रीक्वेंसी को एंड एनर्जी को लो करवाती है। हम चोरी करने के लिए जब सोच रहे हैं, सडनली उसका मालिक आ गया तो हमारे नजरे और हमारा बॉडी लैंग्वेज और हम कैसे पसीने पसीने में हो जाएंगे। चोरी किया नहीं है, करने के लिए सोच रहे हैं, सडनली उसको ओनर आ गया, ओके, हम कोई गलत काम करने के सोच रहे हैं, इमिडिएटली हमारा मम्मी या पेरेंट्स भी आ गया तो हम कैसा हो जाएंगे, और हमारा बॉडी में से कैसे केमिकल्स बाहर रिलीज होते हैं, हमारा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एनर्जी यू आर क्रिएटिंग। बैठे बैठे नाखून काटते काटते, टीवी देखते देखते, किसी और के ऊपर जेलस फील करते करते, सो वो रिलीज किया हुआ कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर। इस बाहर से लाइट है, अंदर सनलाइट है, प्राणा एनर्जी है, अंदर नहीं जाए जैसे सेल्स में ब्लॉक कर देगी। सो वो ब्लॉकेज को ब्लैक थ्रू में निकाल रही है। ट्रू, वेरी ट्रू। सिरी मैम, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया या आपके क्लाइंट्स में आपने देखा जो किसी क्रिस्टल को उन्होंने धारण किया या उसे यूज किया और उसके लाइफ में बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज थी लेकिन वो पॉसिबल हो गया, ऐसा कुछ हुआ? सर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ओके, जो मीन्स नहीं हुआ लोग भी हैं, हुआ लोग 90% है, नहीं हुआ लोग 10% है। ओके, फिर जिसकी समझ में नहीं आ रही है कि इसको कैसा समझदारी से लेना चाहिए, वो लोग क्रिस्टल को कैसा समझदारी से यूज करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आया, वो 10% ही लोग फेल हो गया। ओके, गैजेट तो मिल गई, इसको समझदारी से कैसा यूज करना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को क्रिस्टल हीलिंग क्लासेस जो बोलती हूँ, 4 दिन में हम क्लास खत्म कर सकते हैं, मगर नहीं, मैं 10 डेज 12 डेज टाइम लेती हूँ, क्योंकि इनका जो दिमाग में अभी तक इन्होंने जो बैड इंटेंशंस रख रखे हैं वो ब्रेन को भी वॉश करने के लिए मैं टाइम लेती हूँ। ओके, वरना तो क्रिस्टल हीलिंग तो ये लो, ले लो, क्लीन करो, प्रोग्रामिंग करो, एक्टिवेट करो, यूज करो, मगर पात्र शुद्धि की होना जरूरी है, पात्र शुद्धि होना जरूरी है, तब आप डालोगे तो खीर बनेगी, वरना तो वो पट्टी जाएगी, पनीर बनती जाएगी, खीर कभी नहीं बना पाओगे। ओके, सो पात्र शुद्धि करने के लिए मैं क्लासेस में इनकी ब्रेन को ट्रेन करती हूँ। ओके, एवरी पर्सन हैव इंटेलिजेंस एंड एवरी पर्सन हैव एनर्जी, फिर भी वो काम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। समथिंग और समथिंग दे आर थिंकिंग रॉन्ग, दे आर नॉट डूइंग रॉन्ग, दे आर थिंकिंग रॉन्ग। सो वो थिंकिंग को करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग एंड थोड़ा सा एक गैजेट क्रिस्टल, बस। सुपर है।
तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आज के डेट पे आपके पास में जितने भी स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या देखते हैं उनके में? फाइनेंस, फाइनेंस, सेकंड वन इज रिलेशनशिप। और मजे की बात ये है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, 4 लाख रुपए कमा रहा है, पैसा बराबर नहीं हो रहा है। ये और कंप्लीट ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। दे आर नॉट, दे हैव अ इंटेलिजेंसी। पैसा कमाने की अकल है, पैसा खर्च करने की अकल नहीं है इनके पास। पैसा कमाने की अकल है, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, मगर इस पैसों को खर्च करने की अकल नहीं है। सो इसको वेस्ट में खर्च करके अब मैं क्या करूं बोल के फिर मुझे पूछते हैं। शादी करने की अकल है, शादी हो चुकी है, तो शादी को मेंटेन करने की अकल नहीं है, फिर उससे लड़ झगड़ रहे हैं। पढ़ाई करने की अकल है, ओके आईआईटी, ओके इंजीनियरिंग डॉक्टर बन रहे हैं, मगर उसके थ्रू पैसा ज्यादा कमाने की अकल नहीं है। सो जॉब में जॉब नहीं आ रही है, जॉब सबके लिए है, मगर आपका इंटेंशन एंड इंटेलिजेंसी उस सीट में आपको बैठने की लायक नहीं बना रही है। दैट इज ओनली इंटेलिजेंसी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं सीरी मैम, आमदनी अठन्नी है लेकिन खर्चा तो रुपया है, क्योंकि महंगाई बहुत है, तो महंगाई में दोष देते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, पहले हमारे एंसेस्टर्स ने इतना पढ़ाई नहीं किया, इतनी वो नहीं थी। इन लोगों ने जो जमीन जायदाद घरे बनाया, उतनी हम बना पा रहे? वाई? बिकॉज इसका एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फर्क है। हमारा नाभिक से लेफ्ट साइड 3 उंगली के बाद स्प्लीन चक्रा रहती है। पहले लोग कुबेर पोटली जैसी पोटली बना के फिर वहां इसको अंदर लगते थे और वहीं से निकाल के खर्च करते थे। ये कलेक्टिंग पॉइंट ऑफ एनर्जी है। सो वो कलेक्टिंग करके वहां डाल रहे हैं, तो उसको बाहर निकाल के खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम पैसा कहाँ रखते हैं? हार्ट चक्रा में देते रहो। हार्ट चक्र का काम क्या है? अंदर लेना नहीं है, लफ्ज देती रहो देती रहो देती रहो। ओके, अनाहत चक्र इज अबाउट ऑफ गिविंग एनर्जी, गिविंग लव, ओके, गिविंग टू एवरीथिंग एल्स। सो वहां कंट्रोल करना मुश्किल है। आप जो भी देख रहे हो खर्च करो खर्च करो खर्च करो खर्च करो, ये कर रहे हो। सो आपको समझ में नहीं आ रही है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहले हमारा घरों में शेल्फे खाली रहते थे, अभी हमारा घरों में किसी भी घर में फालतू सामान इतना है जो आप शेल्फ भर के रखते हो, एंड यू विल नॉट यूज एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। करेक्ट करेक्ट। ओ, आज से हमें पोटली बांध के रखना चाहिए, फिर या डेफिनेटली क्या कर सकते हैं? सो ये तो नहीं कर सकता, इसलिए हम स्प्लीन चक्र को एक्टिवेट करते हैं। स्प्लीन चक्र को एक्टिवेट करते हैं, एंड एक्यूपंक्चर में भी 12 मेरिडियंस होते हैं स्प्लीन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, सो मैं कभी कभी एक्यूपंक्चर वाले के पास जाके, सो महीने में एक बार ऐसा स्प्लीन चक्र की 12 पॉइंटें होती है, तो वो 12 पॉइंटों को मैं एक्यूपंक्चर करवा के आती हूँ। अमेजिंग। या फिर पैसा सब जगह है, उसको अट्रैक्ट करने की डिवाइस हमारे अंदर है। उनकी हमारे बीच में कनेक्टिविटी आ गया तो हम हमारे तरफ खींचेंगे। तो इसी से दिमाग में आइडिया आती है और क्या कर सकते हैं। सो मेरे पास जो क्रिस्टल है वो एक ही स्टॉक है। तो हमारा 3 ईबे में अकाउंट्स है, 3 इट्सी में अकाउंट्स है, एक शॉपिफाई में अकाउंट है, एक लोकल हम सेल करते हैं, और 6 यूट्यूब चैनल से, 6 इंस्टाग्राम है, ओके, 6 फेसबुक है। सो स्टॉक तो एक ही है, मगर आउटलेट्स कितने हैं? ओके, सो आउटलेट्स कितने बनाए हमने, और इसको हम इंटेलिजेंस के साथ मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वाह बहुत मेहनत करके हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, वैसे मेहनत करके मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ओके, सो वैसे हम देखते हैं तो रिक्शा पुलर हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं, एक लेबर हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं। हमारा काम है ब्रेन को यूज करना। जहां ब्रेन काम में नहीं आया वहां हमारी फेल्यूर है।
वर्कर की ओनर के बीच में पैसा फर्क नहीं है, सोच का फर्क है. दैट इज वाई मैं सबको बोलती हूँ आई लव ब्रेन्स मोर देन हार्ट्स. वाह. तो जो लोगों का कहना है, सिरी जी, मुझे तो क्रिस्टल पहनने के बाद कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर इलेक्ट्रिक वायर को आप हाथ में लगाइए तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ. एक बार ही इसको स्विच ऑन तो कर लीजिए तो महसूस होएगा. तो इन लोगों ने क्रिस्टल को लेके आके खाली पहन लिया, इसको ना एक्टिवेट करा, प्रोग्रामिंग करा, इंटेंशन डाला, चार्ज करा, कुछ भी नहीं करा ना. और ये क्रिस्टल उसको क्यों पहन रहे हैं उसको खुद को मालूम नहीं है. और इनका जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये क्रिस्टल काम में आती है नहीं आती वो भी मालूम नहीं है. एंड क्रिस्टल को चार्ज कहाँ, यूनिवर्स में से किससे एनर्जी देना चाहिए और ये एनर्जी को हमारा बॉडी के अंदर कहाँ पहुंचानी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस हमारा बॉडी में मणिपुरा चक्र अट्रैक्ट होती है. रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है स्वादिष्टान चक्र में अट्रैक्ट होती है. किसी से भी आपको झगड़ा हो रही है तो अनाहत चक्र से हम एनर्जी लेते हैं. सो वही की सेल्स ही ये एनर्जी को लेते हैं. तो अगर आज मुझे क्रिस्टल खरीदना है, जस्ट जानकारी लिया यूट्यूब या रील्स या किन्हीं के माध्यम से, ऑनलाइन जाके मैंने क्रिस्टल खरीदा या खरीदे हुए क्रिस्टल को मैंने पर्सनली एनर्जाइज किया, दोनों में क्या फर्क? सर क्रिस्टल को कंपलसरी मीन्स नॉर्मल क्रिस्टल को हमने पहन ली, ओके, 10% इट वर्क्स, डेफिनेटली 10% इट वर्क्स. आपने एनर्जाइज करा, 50% इट वर्क्स. अपनी खुद की नाम से प्रोग्रामिंग करके एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से एंड कुंडली में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसी के लिए करा, 1000% इट हैव टू वर्क. आपने सिर में दर्द के लिए उसी मेडिकल शॉप में से उसी गोली आपने लिया, इट इज वर्किंग ना, तो ये क्यों नहीं काम नहीं करेंगे. फिर आपने मेडिकल शॉप जाके खांसी की दवा ले लिया सिर में दर्द के लिए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत नींद जैसी आती है तो कुछ ना कुछ तो काम कर लेगी, मगर एग्जैक्टली इसके ऊपर काम नहीं करेगी. ओके, सो ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा है, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स है. मेरी मैडम का कोई पर्सनल फेवरेट क्रिस्टल है? मेरा फेवरेट तो लैब्राडोराइट. क्यों है? लैब्राडोराइट क्रिस्टल मैंने फर्स्ट मेरे जर्नी इसी से स्टार्ट हुई थी. मैं जमोलॉजी किया था एंड जमोलॉजी में मीन्स लाइक जमोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, डायमंड ग्रेडिंग, ओके, एंड कटिंग, पॉलिशिंग, सॉय एंड नवरत्न की 9 है. इसके अलावा मैंने 1500 प्रोसेस को पहचानना, ओके, एंड किसी के ऊपर कोई ट्रीटमेंट हुआ है वो, और इसके ऊपर कटिंग हुआ है वो, एंड लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश इसके टाइम पे मिल गया और बहुत पुराना है वो है, तो उन चीजों को भी आइडेंटिफाई करना, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने जो सीख लिया. ओके, सो और मैं फैशन शोज के लिए इसके लिए करती थी. लैब्राडोराइट की लॉट आई है, मीन्स एक कंटेनर आए हैं, तो मैंने माल की छटाई करते करते थक के इसी के ऊपर फिर मैंने एक बेडशीट डाल के सो गए थे. सो उस टाइम पे मैंने ये महसूस किया था मेरा आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के यूं जा रही है. फिर मैंने ऐसा नींद में से उठ के जस्ट एक सबकॉन्शियस स्टेट उठ के फिर मैं वापस ले रही, ऐसा 3 बार 4 बार हो गया. एंड पूरा बॉडी ऐसा जो सेल्स हैं वहां सुई घुसरे जैसी समथिंग एक चिट जैसी फीलिंग है. ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया. तो मुझे सोचा कि शायद आई एम गोइंग टू नो. सो इसकी वजह मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं जाने वाली हूँ. सो इसके बाद फिर मैंने वहां से उठ गई, मैं सोई नहीं थी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोई इस क्रिस्टल्स के ऊपर ज्यादा जानकारी है स्पिरिचुअल लेवल पे, कोई पंडित जी हैं और शिव मंदिर में पूजा पाठ करते हैं. मैं इनके पास जाके एक बार मेरा कुंडली देख लीजिए स्वामी जी, शायद जाने के टाइम आ गया मेरा, बोल के इनको दिखाया था. वो बोला बेटा तुम्हारा शनि बहुत बड़ी है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू, 82 के ऊपर ही कहानी है. तो मैंने पूछा कल ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बोला ये एस्ट्रल ट्रैवल करवाती है लैब्राडोराइट. ओके, सो आपकी माइंड में सबकॉन्शियस में हम
किस लोक में ट्रैवल करना चाहते हैं एंड क्या चीजों को हम पाने के लिए हम रुचि रखते हैं, तो उसकी अलग अलग डायमेंशंस है। उस डायमेंशन से आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए शरीर को छोड़ के सोल एस्ट्रल ट्रैवल करके वहां की इंफॉर्मेशंस लेके वापस आती है। इसके बाद मैंने मेडिटेशन में 2 kg की लैब्राडोराइट रॉक क्रिस्टल यूज किया था। तो मैंने तब फर्स्ट टाइम एलियंस को देखा, क्रिस्टल वर्ल्ड को देखा। वहां बहुत सारे लोग हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को देखा एंड वहां से मैंने बहुत सारे नॉलेज लेके आया। इसके बाद बिना मुझे कोई भी पढ़ाए मैंने क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल को देखते ही मैं ये काम करती हूँ। मैं इसके लिए हीलिंग में आऊंगी, ऐसा क्रिस्टल खुद ही मेरे से बात करने की ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलने लगा। इसके बाद और इसके थ्रू और प्रैक्टिस करने लगते हैं। मैं क्लेरोवायंसी के थ्रू बहुत सारे नोट्स फरवरी 16 2017 ओके 2017 में फरवरी 16 तारीख को फर्स्ट टाइम मुझे कुछ आवाजें सुनी थी। तो मैंने बुक लिखना शुरू करा था 7 चक्रास के बारे में। वो ही एक्सपीरियंसेस को मैंने क्लास बोला था, हजारों लोगों को 3 लैंग्वेजेस में लोगों के अंदर चेंजेस करवाया था। एंड मेरा हिंदी इतनी साफ नहीं थी, आई एम साउथ इंडियन, सडनली हिंदी बोलना आ गया। रियली मैं 10th क्लास में हिंदी फेल्ड हूँ सच में। ओके सो मुझे पता नहीं इतना हिंदी कहाँ से आ गया, वो आ चुकी है, वो आ गया है। ओके सो जो भी चाहिए वो ऐसा नहीं हम सीख के ही मिलता है। सो वो हाइपोथैलेमस ओपन हो गया, कुछ भी विषय पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपके हिसाब से सीरी मैम, जितने भी फीमेल्स हमारे पॉडकास्ट को आज देख रहे हैं उनके लाइफ में कौन से ऐसे 3-4 क्रिस्टल होने ही चाहिए उनके फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए? सो 1 इज वाटर क्रिस्टल, पूरी फैमिली के लिए वाटर क्रिस्टल। जो भी हम पानी पी रहे हैं ये पानी निर्जीव जल है, पानी के अंदर एनर्जी है ही नहीं है। क्यों? आपकी ग्लास में जो भी पानी आ रही है कम से कम 3 से 4 बार इसको इलेक्ट्रिक शॉक होके वो पानी आ रही है। यस सो इसका अंदर वाटर के अंदर जो DNA स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर खराब हो जाती है एंड जो फिल्टर के अंदर डालने से इसका मिनरल्स खराब हो चुके हैं। ओनली हमारा गले को गीली करने के लिए ही ये पानी हम पी रहे हैं, नथिंग पावर इन दैट। सो हम एफर्मेशन भी करो, कुछ भी करो, उसके अंदर पावर तो होनी चाहिए। सो वाटर क्रिस्टल, ओनली द थिंग इज वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डैमेज हो चुकी है। क्रिस्टल्स को डाल के क्रिस्टलोग्राफी मीन्स एक सब्जेक्ट है क्रिस्टलोग्राफी, ओनली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह ही वो क्रिस्टल वो काम कर रही है। ओके सो वो क्रिस्टल्स 4 टॉप वैरायटीज है, तो वो क्रिस्टल्स डाल के हम पानी पी सकते हैं। एंड ये क्रिस्टल्स 100 ईयर्स है तो भी खराब नहीं होंगे, तो 100 ईयर्स भी इस क्रिस्टल्स को हम यूज कर सकते हैं। बस 10-15 डेज में एक बार निकाल कर वॉश करना। एंड आजकल लोगों को मालूम नहीं चल के जो भी प्रॉब्लम है हर कोई क्रिस्टल को पानी में डाल के पीने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत डेंजर है और ऐसा सजेस्ट करने वालों के ऊपर हम केस करेंगे तो ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट और है। ओनली 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, व्हाइट क्रिस्टल एंड ग्रीन एवेचुरन। ओके सो ये 4 क्रिस्टल्स हैं हम यूज करना चाहिए एंड ये 4 ही यूज करनी चाहिए, किसी और के ऊपर हाथ नहीं रखनी चाहिए। सो ये वो क्रिस्टल्स के अंदर टॉक्सिन्स भी होती है। ये ओनली दिस 4 क्रिस्टल्स आर सेफ टू ड्रिंक वाटर एंड ये क्रिस्टल्स डाल के हम मिनिमम 8 आवर्स पानी को टच नहीं करनी चाहिए। okay? ये क्रिस्टल्स को मटके में रखना चाहिए, नेक्स्ट डे यूज करना चाहिए, इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली हम क्या करते हैं रात को मीन्स मटके के अंदर जो है वो हमेशा तो है ही ओके एंड फिल्टर के अंदर आरओ के अंदर भी ये टम्बल फॉर्म में मिलता है तो आरओ के अंदर भी हम डाल सकते हैं। स्पेशली कोई
पानी को भर के रखते हैं तो रात को ही हम पानी भर के रखें एंड मॉर्निंग इस वाटर को इस्तेमाल करें। इसके लिए स्पेशल वाटर बॉटल्स में मिलते हैं। आजकल मार्केट में क्रिस्टल वाटर बॉटल्स बोल के ओपोलाइट का, हीटेड सिट्रिन का, ऐसा आयरन पायरेट का, ब्लैक टर्न का मिल रही हैं। वो बिल्कुल किसी हालत में नहीं पीना चाहिए। एंड सेलेनाइट ब्लैक टर्मलिन छोटे छोटे टुकड़े निकलती है, वो गलती से भी वो टुकड़े निकल गई और हमारा गले में फंस गई या हमारा आंतों को भी कट करने की नौबत आ जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। सो ओनली दिस 4 क्रिस्टल्स आर सेफ, बाकी क्रिस्टल्स को यूज नहीं करना चाहिए। वाटर क्रिस्टल के अलावा और घर में कौन से क्रिस्टल्स वुमेन्स को, फीमेल्स को ध्यान रखना चाहिए? ओके, एक तो वाटर क्रिस्टल्स है, पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, बहुत सस्ता है एंड 100 years भी आप यूज कर सकते हो, इसमें खराब होने की कुछ भी नहीं है। 1 year हो गया। सेकेंड वन, पूजा मंदिर को पावरफुल बनाने के लिए घर के अंदर सबको प्रॉस्पेरिटी एनर्जीज एंड फाइनेंस के बारे में दिमाग में समझ में आना चाहिए। घर में एक को भी फाइनेंस समझ में नहीं आके वो खर्च कर लिया तो पूरा घर खराब हो जा रही है। ओके, सो इसलिए हम पूजा मंदिर में कुबेर स्थान में येलो कैल्साइट को रखते हैं। ओके, ये फिनिश्ड फॉर्म में थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए रॉ क्रिस्टल सस्ता होता है एंड क्वांटिटी भी ज्यादा आ जाएगी। इधर हमको ब्यूटी से मतलब है नहीं, एनर्जी से मतलब है, तो हम कुबेर स्थान में एक येलो कैल्साइट को हम रखते हैं। ओके, सेकेंड वन ही हो गया। थर्ड वन, आप मेन डोर ओपन करते ही ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल को रख सकते हैं। बाहर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं, जैसे राहु काल है, यमगंड है, एंड कभी ग्रहों की कॉम्बिनेशन, अभी पिचाच पीड़ा शनि एंड राहु की कॉम्बिनेशन में वो चल रही है। तो उस टाइम पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव आ जाती है। पितृपक्षों में कुछ सोल्स के इफेक्ट है। सो वो एनर्जीज को फिल्टर करके घर में लोगों को देती है। एंड बाहर से कोई भी व्यक्ति आते हैं, इसके ऊपर सोल इफेक्ट है, ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, या कोई स्नेक का प्रॉब्लम है, कई चीजें होती हैं, तो वो हमको मालूम नहीं है, तो वो चीज बाहर ही छोड़ के ओनली पर्सन ही घर के अंदर एंट्री लेगा। सो मेन डोर के पास ब्लैक टर्मिनल रखना चाहिए। एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, बेडरूम में साउथ वॉल पे हम 7 मरकबा स्टार शेप में होते हैं, तो वहां मरकबा रहते हैं। तो आप रात को सो रही हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त में जो भी एनर्जीज आ रहे हैं वो आपको पॉजिटिव वे में उस बेडरूम में जो भी सो रहे हैं सब बराबर एनर्जी ले सकते हैं। एंड रात को सोने के पहले उनको हाथ लगा के क्रिस्टल के ऊपर आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ब्रह्मांड से, उससे बोल के और सोओगे, एफर्मेट करके और सोओगे। मीन्स मुझे टेक्निकली इसके ऊपर कंप्लीट नॉलेज चाहिए। मैं सीए पढ़ रहा हूँ तो इसमें टेक्निकली मुझे सब चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा आप एफर्मेट करके सोओगे तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से वो ही एनर्जी डाउनलोड करके सोते सोते भी आपकी ब्रेन की न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी। अगर इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चले मैम, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रहे, उनका मन कहीं और है, उनके बैग में कोई स्टोन रखना चाहिए? यस सर, एक तो वाटर प्रोसेस उन बच्चों के लिए 100% काम में आएगा। फर्स्ट वन इज दैट। एंड सेकेंड थिंग, हम 2 एंजल्स को, मीन्स ये देखिए साइंस के हिसाब से राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, वो बच्चों को वो बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? सो उनका थिंकिंग में अलाइनमेंट नहीं है और उसको क्या चाहिए उनको खुद को मालूम नहीं है। एंड अभी फिलहाल ये जो काम कर रहे हैं ये इसके लिए नुकसानदायक है या फायदा है, उनको वहां तक इसका इंटेलिजेंस ही नहीं पहुंच रहे हैं। कोई भी इंसान खराब नहीं है, ओनली इसका सोच खराब है ना? तो वो ही कर्मा है इसको नुकसान के पास या फायदे के पास, सक्सेस एंड नॉन सक्सेस के पास पहुंचाते हैं। सो हम ट्रू एंजल्स को सेलेक्ट करके जो जिस महीने में बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी एंजल होती है, कौन सा डे इसने पैदा हुआ उसके लिए भी एंजल होते हैं। राडियल, जुडागियल, राफियल, एरियल, आर्कएंजल्स, ऐसा नेम्स होते हैं। सो उनको प्रोग्रामिंग करके उनकी बेडरूम में छोड़ते हैं और ये बच्चा कोई भी गलत इंटेंशन पे नहीं जाए, अपनी पढ़ाई पे, अपनी बिहेवियर पैटर्न्स पे, अपनी
घर की जो संस्कार है उसको आचरण में करने जैसा इनको इंफॉर्मेशन एंड इंट्यूशन दिए। वाओ। फीमेल्स के पर्स में और जेंट्स के वॉलेट में कोई स्टोन होना चाहिए? यस, दैट इज जेंट्स की पॉकेट में अग्नि चिंतामणि। अग्नि चिंतामणि, इसका नाम ही चिंतामणि है। जिस विषय पे आपके ऊपर चिंता है उसकी उस विषय पे आपको इंफॉर्मेशन देगी। फीमेल्स के लिए क्या करना चाहिए? सो फीमेल्स के लिए एक्चुअली ब्रासलेट पहन सकते हैं, ब्रासलेट पहन सकते हैं। एक फीमेल्स के लिए मैं सबसे टॉप मोस्ट मीन्स घर की लक्ष्मी वही है, एंड पूरा घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करने वाले, ट्रेन करने वाला सरस्वती भी वही है। इसीलिए लेमोरियन क्रिस्टल, लेमोरियन। सो एक्चुअली ये लेमोरियन एक जात है। ये इंडिया में श्रीलंका के नीचे कुमारी कांडम बोल के एक प्लेस है, फिर वो हमारे इंडिया में पहले होती थी। इसके बाद कृष्ण की टाइम में ये डिवाइड होके अफ्रीका के अंदर फिर वो उस तरफ चले गए बोलते हैं। एंड बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके सत शरीर के साथ मोक्ष पाया है। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमको क्या करने से ऐसा मोक्ष आते हैं, एंड इस दुनिया में मीन्स उनके लिए तो ये दुनिया हो गया ना। सो इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग की शरीर के अंदर हमारा सोल है, कौन सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से हम एनलाइटमेंट की दौरान पे आ जाएंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन लेमोरियन क्रिस्टल्स के अंदर है। ब्रांडेड कपड़े में जैसा टैग्स होते हैं, बारकोड्स होते हैं, डार्क, लाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, वैसा ही लेमोरियन क्रिस्टल के ऊपर कोड्स होते हैं। और हमारा दोनों तंब लेमोरियन के ऊपर आए जैसे रख के हम मेडिटेशन में बैठते हैं। हमारा सुषुम्ना नाड़ी एंड ब्रेन की वाइब्रेशंस हम इसको रीड करते हैं। एक क्रिस्टल के अंदर सारे इंफॉर्मेशन हमने ले लिया, वो क्रिस्टल या तो टूट जाएगी या अपने आप ही गायब हो जाएगा, आपको मिलेगी नहीं। ओके। इस कैटेगरी में आखिरी सवाल है, जो पर्सन को बहुत नेगेटिव सोच आ रही है, डिप्रेशन, स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल जिनको बार बार एक्सीडेंट हो रहा है किसी वजह से, इनके लिए कोई क्रिस्टल्स हो सकते हैं? यस सर। सो हम ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल यूज करते हैं। एक्चुअली ये कोई भी नेगेटिविटी अपने आप हमारे पास नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं उसको देख के प्रेरणा मीन्स वो फील करता है उस चीज को। अरे यार एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा 2-4 दिन ऑफिस ना आ जाए। अरे बच्चे भी ये सोचते हैं, अरे यार होमवर्क नहीं किया, मिस को आज पेट में दर्द आ गए तो मिस छुट्टी कर दे तो अच्छा है। सो ऐसा हम दिन भर में पता नहीं क्या 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 सोचते रहते हैं। अरे यार लाइट गए तो अच्छा है। सो नेगेटिव चीजों को हम खुद ही आह्वान करते हैं। एंड किसी और के साथ ऐसा प्रॉब्लमेटिक में है कोई इंसान, उसकी बगल में बैठे बैठे उनकी बातें सुनते सुनते भी हमारा भी एनर्जी एंड न्यूरॉन्स डाउन हो जाती है। डाउन होके हम इनकी बातों में आ जाते हैं। सो 6 महीने हम किसी के साथ बैठते हैं, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर चेंज हो जाते हैं बोलते हैं। सो ये सेल इंफॉर्मेशन लेती है, व्हाट इज कॉल्ड एज सेल। चार्ज होती है, रिचार्ज होती है, इंफॉर्मेशन लेती है। डाउन हो गया तो वो और डाउन होके बैटरी डाउन हो जाती है। आपने चार्ज किया फिर ये चार्ज अप हो जाती है। सो दैट इज अ सेल। सो हम कोई भी डाउनफॉल की एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इंसान क्या होता है, डाउनफॉल में धीरे धीरे हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। एंड वो ऑक्सीजन लेगा मगर प्राणा एनर्जी अंदर नहीं लेगा। एंड जब भी आप दिमाग से सोच रहे हो, सांस भी ले रही हो, सांस के साथ सोच रहे हो। सो अब उस सोच में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जेलस है, गुस्सा है, अरे यार मेरे साथ क्या होएगा क्या होएगा क्या हो गया, फ्यूचर के लिए आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, कल फीस पे करना है, कल ईएमआई पे करना है, उस डर के साथ आप सांस ले रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर लंग, लिवर, किडनी में जो वाइब्रेशन, जो प्राणा जाना चाहिए
जिस टॉपिक के ऊपर आप परेशान हो रही हो, उस ग्रह की रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड वो वाइब्रेशन कंप्रेस होके आपको उस बॉडी पार्ट में एनर्जी जाने नहीं देगी। दैट इज कॉल्ड एज बीमारी। तो आप जब मुंह से खाना खा रही हो, पूरी शरीर के अंदर एनर्जी जाना चाहिए ना। एक उंगली में, एक कंधे में, एक लीवर में, एक किडनी में एनर्जी क्यों नहीं जा रही है? पैरों में जा रही है, तलवे में जा रही है, घुटना में नहीं जा रही है सर। फिर एक आंख में जा रही है, एक आंख में नहीं जा रही है। एंड 32 टीथ में, ओके 30 में जा रही है, 2 टीथ में कैविटी आ गया, वो 2 टीथ में नहीं जा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? सो वहां प्राणा एनर्जी नहीं जा रही है। सो यही बीमारी है। आप ब्रेन में से एनर्जी को, ओके हमारे ब्रह्मरंध्र में से आप एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने दोगे एंड ट्रैवल होने दोगे तो आपका बीमारी क्लियर होएगा। फिर जहां जहां सेल्स ब्लॉक है वहां आप उसी की रिलेटेड कोई भी खाना खाओगे तो आपको शरीर कभी वो एनर्जी नहीं देगी, वो वैसे की वैसे बाहर निकल जाएगी। सो आप वहां केमिकल देके, टैबलेट देके वहां आप शरीर को सर्वाइवल करने के लिए टाइम पास कर रहे हो। सो ये जो प्रोसेस चल रही है, फर्स्ट फिजिकल बॉडी हील होना चाहिए, तो ब्रेन के अंदर जो हम सोच रहे हैं वो सोच बदलनी चाहिए। तो ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल ऐसा डाउनफॉल की जो सोच आ रही है इंसान के अंदर, उसको क्लियर करके फ्रेश प्राणा लेने के लिए काम में आएगी। सो इधर के थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ब्लैक ऑब्सीडियन यूज किया नेगेटिविटी को निकालने के लिए, सेलेनाइट ब्रासलेट या माला यूज कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी को, प्राणा को भरपूर अंदर लेने के लिए। वाह, सुपर। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्रिस्टल्स खरीदते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सर क्रिस्टल्स को एक तो चाइनीज वो नहीं खरीदना चाहिए। एक्चुअली नेचुरल क्रिस्टल हमको अफ्रीका से, ओके एंड जेमस्टोन्स जो है मैक्सिमम हमको श्रीलंका से ओरिजिनल आते हैं। ओके इंडिया कंटेनर अफ्रीका से इंडिया आएगा, इंडिया में कटिंग एंड पॉलिशिंग होएगा। ओके एक ब्रासलेट बनाने के लिए कम से कम 8 कारीगर चाहिए। ओके 10-12 दिन टाइम चाहिए, और ये महंगा पड़ जाती है क्योंकि कारीगर, डीजल, डायमंड पाउडर, ये सारे चीजें कर। चाइना क्या करती है, इतना सस्ता कैसे चाइना से आ रही है? रिकंस्ट्रक्टेड मीन्स क्वार्ट्ज का माइंस होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज डिफरेंट, क्वार्ट्ज इज डिफरेंट। सो क्वार्ट्ज आते हैं। सो ये क्वार्ट्ज का माइंस नॉर्मली अपन को इंडिया में भी कहीं भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। ओके सो मीन्स व्हाइट कलर की बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, क्वार्ट्ज। ओके सो हम लैब में जो टेस्ट ट्यूब्स बनाने के लिए एंड हम वॉचेस के अंदर जो टाइम परफेक्टली चलने के लिए जो हम यही क्वार्ट्ज ओके क्वार्ट्ज यूज करते हैं, एंड स्क्रैचलेस होने के लिए भी ग्लास यूज करते हैं, एंड एरोप्लेन के ग्लास बनाते हैं। ओके विंडोज की ग्लास बनाते हैं एरोप्लेन में। सो ये चीजें उसी से बनते हैं। ये पर टन टॉप टू टॉप क्वालिटी 8,000 रुपए है, ओनली 8,000 रुपीज पर टन है। मिनिमम बेसिक क्वालिटी 4-5 हजार रुपए पर टन है। आप लैब में टेस्टिंग के लिए दोगे तो इसको नेचुरल स्टोन ही आएगा, क्वार्ट्ज फैमिली ही आएगा। सो वहां पूरी चेना बच गई है। अब वो क्वार्ट्ज को लेके आके पूरा क्रश करके, एमेथिस्ट चाहिए वायलेट कलर डाल दो, सिट्रिन चाहिए येलो कलर डाल दो, रोज क्वार्ट्ज चाहिए पिंक कलर डाल दो। ओके जो चाहिए बस उसका नेचुरल कलर के बराबर कलर डाल दो। ओके कॉर्नेलियन चाहिए ऑरेंज कलर डाल दो, रेड जैस्पर चाहिए तो रेडिश कलर, इंट का कलर डाल दो। फिर उससे वो मिशन में ओके कंस्ट्रक्शन पाउडर पहले क्वार्ट्स बन के इसके अंदर जो कलर डाला उस कलर से आपको 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm जो भी चाहिए बीड्स ड्रिल भी होके ओनली 1 मिनट में 32 बीड्स का एक कैपेसिटी की मिशन है एंड 52 बीड्स का कैपेसिटी की मिशन है, और यह मात्र मिशन 7 लाख रुपए का मिशन है। सो 7 लाख रुपए की मिशन में आप पर टन 5,000 रुपए पर केजी की मटेरियल डालोगे, 1 मिनट में 52 बीट्स ड्रिलिंग होके भी आएगा तो 200-300 रुपए में आराम से मिल जाएगा।
अब ओरिजिनल क्रिस्टल की क्या करना चाहिए, अफ्रीका में टैक्सेस पे करके 16 टायर लारी में समुंदर तक आके फिर वहां से कंटेनर फिर शिप में शिपमेंट होके फिर वहां से सूरत या बॉम्बे आके वहां से फिर 16 टायर लारी में फिर जयपुर आके इधर गोडाउन में फिर इसको उतारवा के फिर यहाँ हम चटाई करके फिर वर्कर सान के ऊपर कांडी में लाख के साथ इसको करके फिर सान के ऊपर हम 4-6 दिन पॉलिश करके इसके बाद फिर 72 आवर्स ड्रम पॉलिश करके फिर ड्रिलिंग के लिए लेडीज बैठते हैं, तो एक बीट को हाथ में लेके ड्रिलिंग करते वक्त कुछ बीट से टूट भी जाते हैं, वेस्टेज भी जाते हैं, तो वो भी करके फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर के इसके बाद पिरोई वाले के पास जाके सिर्फ पिरोई वाला पिरोई करने के बाद हमारे हाथ में आते हैं। सो को 200 रुपए है, ये 2000 रुपए है। एंड बेचते वक्त अगेन इंडियन गवर्नमेंट को हम टैक्सेस एंड जीएसटी पे करके ओके फिर ये माल बाहर जाए। अमेजिंग। सर मेरा ऑब्वियसली 200 रुपए में 2000 रुपए में फर्क है सर। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो हमारा सफर रहा क्रिस्टल हीलिंग में, इसके बहुत सारे अलग अलग रूप और सीक्रेट्स को हमने जाना। हमारे गेस्ट ने बहुत बेहतर तरीके से दिल से अपनी नॉलेज को शेयर किया, और मेरे जितने भी प्यारे लिसनर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो इस एपिसोड का फ़ायदा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक भी पहुँचाइए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ये सफ़र हमारा यहाँ नहीं रुकता है, बिकॉज हर सप्ताह हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया एपिसोड और नई कहानियाँ लेके ही आते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में तभी आता है जब आप अपने सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर में काम करते हैं। मैं मिलूंगा मेरे अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रणाम।